नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म का योगदान एवं महत्व। तो देखिए, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, स्पेशली प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में आपको एक टॉपिक मिलता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में एक आपको जो हेडिंग देखने को मिल जाती है वो मिलती है बौद्ध धर्म का योगदान एवं महत्व। मतलब जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म का महत्व आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसका योगदान क्या रहा है, आखिर भारतीय समाज कितना ज्यादा प्रभावित हुआ इस धर्म के आने से। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला आप देखते हैं तो कला एवं विकास के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान आपको देखने को मिलता है। अगर स्थापत्य की दृष्टि से बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में आपको स्थापत्य के तौर पे स्तूप, चैत्य और विहार जैसे स्थापत्य देखने को मिल जाते हैं। और मूर्ति कला के दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां आपको बहुत ज्यादा भारी संख्या में प्राप्त होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति प्राप्त हुई थी। मतलब भारत में अगर मूर्ति के एंगल से देखा जाए तो जो पहली मूर्ति बनाई गई थी वो महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी। और चित्रकला की बात करें तो आप लोग जानते हैं चित्रकला में अजंता की गुफाएं काफी फेमस हैं। अजंता की जो चित्रकला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं धर्म की, तो देखिए बौद्ध धर्म जो है वो कर्मकांड रहित धर्म था। वो सिर्फ मानव समुदाय की बात किया करता था बौद्ध धर्म। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सिर्फ मानव समुदाय के उन्नति की बात की थी। और उस समय मतलब जब बौद्ध धर्म बना था तो उस समय कर्मकांड नहीं, मतलब कर्मकांड के ही अगेंस्ट महात्मा बुद्ध ने अपने विचार दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से तो आप देखेंगे कि जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई तो आप देखेंगे तो मुश्किल से आपको दो लैंग्वेज देखने को मिलती है। एक तो पाली भाषा और दूसरी संस्कृत देखने को मिलती है। तो जो संस्कृत थी तो मतलब आप देखेंगे तो जब आप देखेंगे वेद पुराण वगैरह हैं वो संस्कृत में लिखे गए। वहीं आप देखेंगे तो जो महात्मा बुद्ध हैं साथियों, उन्होंने क्या किया था कि अपने जो भी उपदेश हैं वो सभी के सभी उपदेश को पाली भाषा में दिया था। और पाली भाषा कहा जाता था कि ये आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। मतलब आम जनमानस मतलब जो एक सामान्य इंसान के बोलचाल की भाषा होती थी वो पाली भाषा होती थी। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक शिक्षाओं की। तो देखिए बौद्ध धर्म में समानता पर बल दिया गया था। मतलब सभी क्या हैं, बराबर हैं समाज में। नेक्स्ट अगर अगली बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म का योगदान, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उत्तम आचरण करें व्यवसाय में। क्या बोला गया था कि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आप हर संभव कोशिश करें कि आप उत्तम आचरण करें। और साथ ही बोला गया था कि धन संचय का विरोध किया गया था। महात्मा बुद्ध ने धन संचय का विरोध किया। लेकिन जब आप देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन में, तो बौद्ध धर्म के पतन में आपको देखने को मिलता है कि जो संघ एवं मठ होते थे वो धन संचय का बहुत बड़े केंद्र बन चुके थे। ठीक है, और पतन के एक कारण में आप देखेंगे तो ये ऐड किया जाता है कि संघ एवं मठ क्या हुए, धन संचय का केंद्र बने, जिससे आक्रमणकारियों ने क्या किया, संघ एवं मठों पर अटैक किया। नेक्स्ट एक चीज और आपको देखने को मिलती है, गरीबों और किसानों का ध्यान रखो, इस बात पर भी बल दिया है महात्मा बुद्ध ने। या बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में गरीबों एवं किसानों का ध्यान रखने की बात की गई है। साथ ही साथ क्या बोला गया कि आर्थिक गतिविधियों में नैतिक आचरण किया जाना चाहिए। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या रहिए, मोरल रहिए, मतलब इथिकल रहिए। ठीक है, इसकी बात की गई है। और कहा भी जाता है कि जहां शिक्षा आती है तो शिक्षा से क्या क्या चीजें बदलती हैं। तो पहला शहरीकरण बदलता है, क्योंकि क्या होता है शिक्षा में आप देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, चाहे वो ह्यूमन लेवल पे हो या प्लेसेस लेवल पे हो। ठीक है, ह्यूमन लेवल पे होगा तो व्यक्ति का विकास होगा तो वो शिक्षित होगा, उसके साथ साथ उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो आसपास के जो शहर के है ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डेवलप होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर राजनीतिक महत्व की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध शासकों से आग्रह करते थे कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि वो कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पे चलिए। यही आप जब देखते हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध होता है जिसमें भीषण नरसंहार हुआ है, तो उसके बाद सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अहिंसा की बात की। ठीक है ना, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाया था
कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, तो इस तरीके का आप देखेंगे तो अहिंसा आपको देखने को मिलेगी बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दुनिया के अन्य बौद्ध देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध काफी प्रगाढ़ होते हैं। ठीक है, एक खास बात यह है, मतलब जो सबसे ज्यादा बुद्धिज्म ने यहाँ पे रोल किया इंटरनेशनल रिलेशन में, तो जो भी देश जहां आप देखेंगे बुद्धिज्म का प्रसार है वहां भारत के साथ बहुत अच्छे और गहरे संबंध है, खास बात है। और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ तक आप देखते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि दुनिया ने युद्ध दिया और विदेश नीति के एंगल से देखते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है, 1954 में पंचशील की जो अवधारणा लाई गई थी ये बुद्धिज्म से ही लाई गई थी। और इसका भी रोल क्या था, उद्देश्य क्या था कि तनाव खत्म किया जाए भारत और चीन के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सिद्धांत कहा भी जाता है, सिद्धांत एक बात होती है, आचरण अलग बात होती है। मतलब पंचशील लाया गया, फिर पंचशील कितना सफल हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग है, लेकिन देखिए थ्योरेटिकली बोला जाए तो बुद्धिज्म को अप्लाई करने की कोशिश की गई थी पंचशील के माध्यम से, ताकि दो देशों के मध्य संबंध बेहतर किए जा सके। नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखना है साथियों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहा जाता है कि गंगा घाटी में, केवल गंगा घाटी में ही 60 से अधिक आपको संप्रदाय देखने को मिल जाते हैं। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें महत्वपूर्ण संप्रदायों की बात किया जाए तो बौद्ध, जैन, आजीवक और चारवाक जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी हेल्पफुल रही होगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जैसे एक बात किया जाए तो मिलिंद प्रश्न कहा जाता है कि मिनेंडर वर्सेस नागसेन को जो शास्त्रार्थ हुआ था तो उसे मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट आप एक चीज और याद रखेंगे, त्रिपिटक का पहली बार संकलन श्रीलंका में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।